मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो, और बैठ जाएगी इमारत अगर हट जाऊंगा मैं। अल्लाह। दीनी जलसे के अंदर पहले भी मैं हाजिर हुआ था और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से मुझे यहाँ आपने आने का मौका दिया। अभी आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर अपनी तकरीर फरमा रहे हमारे हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब। यकीनन ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो हमारे संभल ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका दूर दूर तक काफ़ी माशाल्लाह नाम है। माशाल्लाह। हमारे हजरत मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ़ लाए, हमें बहुत खुशी है। और प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हमारे हजरत मौलाना यूसुफ साहब, और अभी नात पढ़ रहे मौलाना फारूक साहब, और यहाँ पे मौजूद सभी मेरे मुअज़्ज़िज़, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरे माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यकीनन ये कोई राजनीति प्रोग्राम नहीं, और मैं यहाँ कोई सियासत के हैसियत से, सांसद के उससे नहीं, बल्कि गुलामी मुस्तफ़ा बनकर करके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जनाबे मोहतरम ज़ियाउर रहमान वर्क साहिब क़िबला। मुसलमान है वही जो दीन पे कुर्बान होता है, मुसलमान हुई ये कहना तो बड़ा आसान होता है। दादा मोहतरम शफीकुर रहमान वर्क साहब, वो भी हमेशा इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ कहा करते थे कि मैं एमएलए एमपी बाद में हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ। और हमें अपने उस रब का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें एक मुस्लिम घर के अंदर पैदा किया, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें, ये हमारे लिए बहुत फख्र की और बात है। आज अगर आप लोगों ने, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं कि अगर जो जलालपुर के लोगों ने ये, अगर आपने प्रोग्राम रखा तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी। और वैसे राजनीति या सामाजिक कार्यक्रम करना वो अलग चीज होती है, लेकिन इस दीनी महफिल को वही सजाता है जिसको अल्लाह इस चीज की तौफीक देता है। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब फरमा रहे थे, खैर मैं तो नाचीज हूँ, लेकिन मुझे बस ये चीज की खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। हम और पूरी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, लेकिन अल्लाह किसी का नाउज़ुबिल्लाह मोहताज नहीं। बेशक अल्लाह चाहता तो मेरे अलावा किसी और से भी ये खिदमत ले सकता था, काम ले सकता था, लेकिन मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने लोगों में से मुझे चुना, और अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया आप लोगों की खिदमत करने का। अल्लाह चाहे तो जरिए से काम कर दे, और अल्लाह चाहे तो बगैर जरिए से काम कर दे। जरूरी नहीं कि मैं ही जरिया बनूं, अल्लाह चाहे तो किसी के जरिए के बगैर भी आप लोगों के काम को अंजाम दे दे। अगर आज मैं पार्लियामेंट में पहुंचा हूं तो यकीनन ये मेरा फर्ज भी बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी कौम की, अपने मजहब की, और उन लोगों की भी जो अगर हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं भी रखते, उनकी भी बात है तो उनकी बात को भी उठाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है। और मेरा मकसद मुसलमानों के लिए भी बात उठानी है और हिंदू समाज के लोगों के लिए भी बात उठानी है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं विधानसभा में था, मैं मुख्तसर, मैंने मुफ्ती साहब से इजाजत ले ली है, कोशिश करूंगा 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं, कि जब मैं विधानसभा में था, और ये कोई तारीफ के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और ये चीज ताकत दी। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आए दिन
अदने से अदना और घटिया से घटिया आदमी हमारे रब्बुल जो पूरी कायनात का मालिक है अल्लाह की शान में और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। मैं अब एक बार फिर से इस बात को कहता हूँ, मैं आज अल्लाह गवाह है, मैं इस बात को दिल से कह रहा हूँ। मैं शाम में भी इस बात को दिल से सोच रहा था कि ये अल्लाह कि तेरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हम जो भी करें उसके अंदर हमारे अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत जो तेरी और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हम जो भी करें उसमें हमें ऐसी मोहब्बत हो, हम ऐसा खिदमत या हमें ऐसा काम नारे तकबीर। देखिए सादात किराम तशरीफ ला रहे हैं जन्नत शरीफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सादात, सादात किराम जन्नत शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादगान आले रसूल, शहजादगान आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह पीर तरीक़त हजरत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला के साहबजादे हैं और दूसरे उनके भतीजे हैं। हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं। बारो नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहजादगान आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं। इन्हें धब्बे भी लग जाएंगे और फिर आला हजरत ने फरमाया है कि उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। तो ये पैरों में नहीं आने चाहिए। बैठ जाए। खैर इस्तकबालिया माशाल्लाह हमारे मौलाना यूसुफ साहब ने हमारे हजरत का जन्नत शरीफ से तशरीफ लाए हैं किया। मैं भी इस्तकबाल करता हूँ यहाँ के मुकामी होने के नाते। तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था कि मैं अल्लाह से दुआ है मेरी कर रहा था कि हमारे दिल में अल्लाह अपनी और अपने आका हमारे आका की ऐसी मोहब्बत हो कि जिसमें हम कुछ करें तो उसके अंदर दिखावा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुभान। और मैं मौलाना तौसीफ रजा साहब को हजरत बताना चाहता हूँ, आज शाम के वक्त भी मैंने कुछ उलमा से इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है उसके सिलसिले में बैठ के कुछ करना चाहिए। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि कल को, इसलिए नहीं, एक बात ये याद रखना कि आप लोगों में से चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हो, चाहे दौरे हुकूमत खुश हो या नाराज हो या अधिकारी खुश हो या नाराज हो, उस चीज की परवाह नहीं, लेकिन मुझे दिल में ये ख्याल आया कि कल को अल्लाह के आगे हम जब आखिरत के दिन किस उससे अपनी शक्ल दिखाएंगे कि अल्लाह कि जब तेरे प्यारे महबूब हमारे आका की शान में गुस्ताखी हो रही थी और हम खामोश होकर करके उसको सुन रहे थे, हम खामोश होकर के देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या किस मुंह से हम आखिरत के दिन अपने रब के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे? मैं कोई ये जज्बात के लिए या तकरीर राजनीति के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह गवाह है, मेरा दिल ये कह रहा था, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात उखड़ करके आए। लेकिन जैसे हजरत ने कहा, हमें ये भी देखना है कि हम कोई काम करें तो वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी शान के लिए, उनके मुखालिफों की मजम्मत के लिए तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी कौम के साथ में जो इस वक्त ज्यादती हो रही है उनके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। सही बात है। हमारी तरफ दो बीच में हम खड़े हैं, एक रास्ता है कि हम खामोश होकर के इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा है कि हम अपनी पूरी कौम को इसमें के अंदर झोंक सकते हैं। इस बीच में से एक ऐसा रास्ता हमें चुनना पड़ेगा
कि जो हम कम से कम अपन कल को जब आखिरत का वक्त हो तो अपने अल्लाह के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और दूसरा चीज़ ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी कौम के ऊपर जो इस वक्त सरकार मुसल्लत है वो और हमारे कुछ काम से ऐसा कोई जरिया नहीं बन जाए जिससे कि वो और ज्यादा आफत और परेशानी में आ जाए। सही बात है बेशक। तो इंशाल्लाह मेरी जरूर इस चीज पे नजर है और मैं गौर कर रहा हूँ कि क्या बेहतर हम इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाथ उठा के बताओ, सब तायद करो, हम सब आपके साथ हैं। बेशक मैं आपसे इस चीज के लिए दरखास्त करूंगा, शायद कोई अगर मसला राजनीतिक आएगा तो मैं आपसे गिड़गिड़ा करके नहीं कहूंगा, लेकिन जब मेरे दीन का मसला आएगा तो मैं जरूर आपसे गिड़गिड़ाने की भी अगर जरूरत होगी तो उससे परहेज नहीं करने का। कहने हैं वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इंशाल्लाह जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में तो अपने आका की शान के लिए मैं बात रख चुका हूं। मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं उनका गुलाम हूं और इंशाल्लाह ये गुलाम अपने आका का गुलाम ये पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाल्लाह ताला इस आवाज को अल्लाह ने चाहा तो पूरी मजबूती के साथ मैं रखने का काम करूंगा। खैर, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ रखती हैं और मैं जैसे पहले काफ़ी लंबे वक्त तक रुका था, अभी भी मैं आया तो था कुछ देर के लिए, लेकिन ये महफिल ऐसी है, दादा मोहतरम का भी एक मिजाज था, जब वो दीनी जलसे में जाते थे तो रात भर हो जाती थी, लेकिन उम्र के हिसाब से बीमारी की इसके भी बगैर चीज़ का ख्याल किए हुए बैठे रहते थे। मुझे सुबह वक्फ बोर्ड के सिलसिले में दिल्ली के अंदर IMCR के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहा है, इसलिए मजबूरन मुझे सुबह ही फजर में निकलना है वहाँ पर, नहीं तो मेरी खुद ख्वाहिश थी आपके दरमियान में आखिरी लम्हा तक मैं रुक सकूं। लेकिन मैं आप सब हजरात का तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी खूबसूरत, सिर्फ जलालपुर के लोग नहीं बल्कि और भी जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सब लोग सवाब के मुस्तहिक हैं। और क्या पता अल्लाह किसकी दुआ से या इस महफिल के सत्ते में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो भी उलमाए कराम हैं मैं आप उनको ये यकीन दिलाता हूँ और अपने सब आवाम को कि अपने संभल की तरक्की के लिए और उससे पहले अपने मज़हब और अपने मसलक के लिए जो भी मेरे लिए ज़रूरत खिदमात होंगी इंशाअल्लाह हर वक्त ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बस दादाजी का वो शेर पढ़ देता हूँ, हजरत ने हुक्म दिया था तो इसलिए बस एक छोटा शेर पढ़ देता हूँ, कहा था तो हाँ ये शेर आपके लिए कहना बहुत आसान है भाई, लेकिन मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी दादाजी से मोहब्बत जो थी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है नौशाद भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत थी मेरे लिए से मुसल। खैर आपने कहा तो कोशिश करके पढ़ देता हूँ कि एक तो मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो और बैठ जाएगी इमारत अगर हट जाऊंगा मैं। अल्लाह। बस मैं एक और शेर पढ़ के खत्म कर देता हूँ दादा मोहतरम का कि वो बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, ये कोई रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा। इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा। बस मैं एक दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अच्छा मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब और मेरी दादी मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। एक आखिरी शेर हजरत ने हुक्म किया है, हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों। जी क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये दादा मोहतरम बख्श साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी कौम के लिए और बीजेपी वालों के लिए पढ़ा था कि हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी कयामत है।
कहने हैं वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये बात अहले अकीदत ने दिल से मानी है। नबी हैं शाह ज़मन, तैयबा राजधानी है। नबी की शान में करता है जो भी गुस्ताखी, यकीन जानो हरामी वो ख़ानदानी है। यकीन जानो हरामी वो ख़ानदानी है। यकीन जानो हरामी वो ख़ानदानी है। हजरात, जनाब ज़ियाउर रहमान वक्त साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और तेवर, अंदाज, जज्बात वही नज़र आ रहे थे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और बड़ी खुशी हो रही थी। वक्त कम है लेकिन उलमा भी इन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे थे। अब मैं आपके सामने मुफ्ती हम्माद साहब किबला को पेश कराऊँ। नींद तो नहीं आ रही है? जब ये जाएंगे MP साहब तो आप इनके पीछे पीछे ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अभी 5 मिनट अगर वो तो टाइम बैठेंगे। एक बार जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार बोलिए या हुसैन। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला को अपनी माँ से मोहब्बत है और मुझे भी मोहब्बत है, आपको भी होनी चाहिए, है नहीं? अगर माँ से मोहब्बत है तो एक हाथ माँ का, एक बाप के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे, एक बार खानदान के नाम पे, एक बार ससुराल के नाम पे बोल सकते हैं। नाजायज नहीं है, मगर कुछ लोग ससुराल को सब कुछ समझते हैं, माँ बाप को कम समझते हैं। ऐसा मत करो, ससुराल का भी एहतराम करो, माँ बाप का भी एहतराम करो। हजरात, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। और माशाअल्लाह मौलाना तौसीफ रजा साहब खुद भी माँ के ताल्लुक से अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं और मुझे भी इशारा किया है कि एक शेर पढ़ दीजिए। वो कब की मर गई जीशान दिखाई देती है। जीशा कहती है स्थान वाली को, वो कब की मर गई जीशान दिखाई देती है। वो मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। वो कब की मर गई जीशान दिखाई देती है। वो मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। और मुसीबतों की जो जद में कभी मैं आता हूँ, मुसीबतों की जो जद में कभी मैं आता हूँ, मुसीबतों की जो जद में कभी मैं आता हूँ, दुआएं करती हुई माँ दिखाई देती है। दुआएं करती हुई माँ दिखाई देती है। और 4 मिसरे मुझे और अचानक ये नजर आ गई, डायरी में लिखे कि आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल के। आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल के, और अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल के। और अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल के। और जीते जीते एक चश्मा दिला ना सके, जीते जीते एक चश्मा दिला ना सके। और अब रखते हैं बाबा का चश्मा संभाल के, और अब रखते हैं बाबा का चश्मा संभाल के। जलसा आपका बहुत कामयाब है। और हजरत मोहतरम, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हजरत अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुनव्वर राना का अकीदा कुछ भी हो, मगर शेर माँ के ताल्लुक से बड़े अच्छे अच्छे कहे हैं कि बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। और वो खुशबू की मदद से उसे पहचान लेती है। नशे में उसे अपने पराए याद रहते हैं। खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। हजरात, राही है तो एक अच्छा सा रहबर तलाश कर, राही है तो एक अच्छा सा रहबर तलाश कर। सारी फजूलियात से बचकर तलाश कर। जन्नत के बाग मंजिले मकसूद है तेरे, जा अपनी माँ के कदमों में जाकर तलाश कर, जा अपनी माँ के कदमों में जाकर तलाश कर। हजरात, जलसा कामयाब है, बैठिए। अम्मे शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, ये ऐसे खतीब है हर जलसे वाला इन्हें पुकार रहा है। उनकी तारीख चाहिए। एक अनार 100 बीमार वाला मामला नहीं है, एक अनार और 1000 बीमार वाला मामला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा जलालपुर में हुआ, जलालपुर वालों की मोहब्बत थी, आ गए हैं। लेकिन मुझे ये एहसास करा दो कि दरमियान तकरीर में छोड़ के तो नहीं जाओगे, हाथ उठा के बोलो। बीच में भागोगे तो नहीं, हाथ उठा के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला एक नारा लगाएं, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर। ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 बजने के करीब है, ऐसा लग रहा है 9 बजे हैं, जलसा शुरू हो रहा है। जलसा हर साल से ज्यादा कामयाब है। जिसको अल्लाह ने हाथ सलामत दिए, दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
नारे गौसियत मशलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला सादाते किराम फैजाने सादाते किराम सादाते जनेटा शरीफ उलमाए अहले सुन्नत महबूब किबरिया की ताकत के वास्ते कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूं मैं ऐसे खतीब को जिसको चुना है सबने खिताबत के वास्ते।